मुझे ये बताओ, हाउ टू एंटर द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अभी जो आप एंट्री कर रहे हो वो आप कैसे एंट्री कर रहे हो? पेमेंट में कर रहे हो, करेक्ट। जो एंट्री कर रहे हो आप फिलहाल के लिए, वो एंट्रीज आप कैसे करते हो? आप डायरेक्टली लेजर बनाते हो, उसमें मेंशन होता है, एक्सपेंस वगैरह आप बनाए रहते हो उसको, और डायरेक्टली आके पेमेंट में कर देते हो, राइट। क्या आपको पता है कि पेमेंट और रिसिप्ट का इस्तेमाल कब करेंगे हम? जरा बोलो, फास्ट देखेंगे। जब कभी हम पे करते हैं तो पेमेंट को इस्तेमाल करते हैं, जब कभी कुछ रिसिप्ट लेते हैं तो रिसिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोज आई एम अ डेबिटर, मैं कस्टमर हूँ आपका, आपकी कंपनी है, ओके। आपके पास से मैं कोई सामान खरीदा, उसकी एंट्री आप कहाँ पे करोगे? सेल्स में करोगे। कंपनी आपकी है, मैं कस्टमर हूँ, आप सेल्स में उसकी एंट्री करोगे। जैसे आप मेरे कंपनी का नाम या मेरा नाम एंटर करोगे और सेल्स में उसकी एंट्री करोगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरे नाम पे वो अमाउंट चढ़ जाएगा, उधारी चढ़ जाएगी मेरे ऊपर, राइट। उधारी चढ़ने के बाद में आप क्या करोगे? अगर मैं आपको पे कर रहा हूँ पैसे, उस केस में आप कहाँ जाओगे? आप रिसिप्ट में जाओगे, क्योंकि आप पैसे लोगे ना। आप रिसिप्ट में जाओगे, उसके बाद अगेन मेरा नाम सेलेक्ट करोगे, और जो भी मैं अमाउंट दे रहा हूँ आपको, उसका आप रिसिप्ट लोगे, करेक्ट है। जैसे आप रिसिप्ट लोगे, तो जितना मेरा बैलेंस था और जो मैंने आपको पे किया, वो ऑटोमेटिक माइनस होके रिमेनिंग बैलेंस आपको शो करेगा मेरे नाम से। क्लियर है, राइट ना? तो वैसे ही जब कभी आप कोई सर्विस, जैसे कि सपोज टू अंडरस्टैंड करंट पावर बिल, सपोज टू अंडरस्टैंड टेलीफोन बिल, सपोज टू अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। आप जब इनकी सर्विस को लेते हो, ठीक है, तो आपको उसकी एक एंट्री परचेज में करनी होती है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स की बात तो नहीं करें ना, हम सर्विस की बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? हम सर्विस की बात कर रहे हैं, गुड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज टू अंडरस्टैंड आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी को मैंने सर्विस दिया पावर सप्लाई का, ठीक है, मैं आपको पावर सप्लाई करता हूँ, तो आप मेरे सर्विस को परचेज करते हो, मैं पावर सप्लाई की सर्विस को सेल करता हूँ मार्केट में, मेरा काम है ये, राइट। आप उस सर्विस को परचेज करते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसकी एक एंट्री आपकी परचेज में होगी। आ रहा है समझ में? जब आप पैसा पे करोगे मुझे, तो उसकी एक एंट्री पेमेंट में होगी। आ गया समझ में? तो आपको इस तरह से यहाँ पे एंट्री करनी होती है। तो इस बात से क्लियर समझ में आता है कि यहाँ पे जो भी हम एंट्री करते हैं परचेज या फिर सेल्स में, तो जो भी पार्टी होता है उस पार्टी के नाम से वो क्रेडिट बेस्ड एंट्री होती है, उधारी एंट्री होती है। आ रहा है समझ में? अगर आपने मुझे कुछ सेल किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे जो खरीदा वो उधार खरीदा, राइट। आपने जो परचेज की एंट्री की पार्टी का नाम लेकर, तो वो परचेज एंट्री आपने उधार परचेज किया उनके पास, जिसका पेमेंट आप बाद में करोगे। आ रहा है समझ में? क्या बाउंस हो रहा है स्पीड में? बहुत जा रहा है अंदर जो मैं बोल रहा हूँ? यानी कि अब तक जो आप एंट्री करते आ रहे हो, वो सारे के सारे एंट्री क्रेडिट बेस्ड है, उधारी वाले हैं, राइट। अब चंद केसेस में ऐसे होता है कि ऐसे भी कस्टमर्स आते हमारे शॉप में या कंपनी में, जो कैश में परचेज करते हैं हमारे पास, या फिर हम भी कहीं जाते हैं जहां पर हम खरीदते हैं, वहां पर हम कैश में खरीदते हैं, जिसे हम कॉमनली वॉक इन कस्टमर्स बोलते हैं, काउंटर सेल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहीं पे गया, कुछ अच्छा लगा मेरे ऑफिस के लिए, सपोज बोर्ड अच्छा लगा, एक वैसे भी चेंज करना है अभी, ये बोर्ड अच्छा लगा, मैं गया नया बोर्ड लेके आया। अब बोर्ड लूंगा तो उसकी मेरी कुछ जान पहचान नहीं है, उसका मेरा ट्रांजेक्शन नहीं है ओल्ड वाला, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको कैश में पैसा दे दूंगा, ये लो बोर्ड के पैसे, मेरा बोर्ड मुझे दे दो, राइट। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अभी उधारी की बात ही नहीं आएगी ना वहाँ पे। आ रहा है समझ में? अब हर कस्टमर का थोड़ी डाटा को हम मेंटेन करेंगे, थोड़ा समझो बात को। एक शॉप है आपका, आपके पास सुबह से शाम तक हजारों लोग आते हैं आपसे खरीदने के लिए सामान को। इनमें से चंद कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, जो रेगुलर बेस्ड होते हैं, यानी कि उनका हमारा ट्रांजैक्शन चलता होता है बहुत सालों से या बहुत महीनों से, तो उनका हम खाता खोल के रखते हैं, अकाउंट खोल के रखते हैं, राइट। इनको छोड़कर चंद कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जिनका चेहरा हम पहली बार देख रहे हैं, अब उनका थोड़ी खाता खोलेंगे हम लोग,
उनको थोड़ी मैनेज करेंगे हम लोग, राइट। तो उनके पास कैश लेंगे, जो माल बेचना है उनको माल बेच देंगे, खत्म हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो या सर्विस की बात हो, वो सेल कर देंगे, खत्म होगा, काम हो रहा, राइट। तो अब तक जो आपने एंट्री की थी सारी की सारी उधारी में थी, क्रेडिट बेस्ड एंट्री थी। सेल्स हो या परचेज हो, आपने उधार दिया, आपने बाद में पेमेंट रिसीव किया उसका। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्टली एंट्री करना है कैश बेस्ड, यानी कि जो मैं बेचूंगा उसका पैसा तुरंत लूंगा, जो मैं खरीदूंगा उसका पैसा मैं तुरंत दे के खरीदूंगा, राइट। तो टैली के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा, ओके, एक नंबर का। दूसरा, आपने अपने एक्सपेंसेस को लगाया डायरेक्टली, बट आपने एक्सपेंस को परचेज एंट्री नहीं देखा, आपके सर्विस की आपने परचेज एंट्री नहीं देखी, आपको पता नहीं परचेज कैसे होता है, राइट। तो आपको कैसे क्रिएट करना ये भी मालूम होना जरूरी है, ओके। जैसे किसी भी ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई सर्विस की एंट्री करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया पावर बिल का या टेलीफोन बिल का, राइट। अब टेलीफोन बिल होता है, टेलीफोन बिल जो हम यूज करते हैं, अब मेरी अगर मैं बात करूं तो मंथली मंथली मैं क्लियर नहीं करता, मैं 6 मंथ में एक बार क्लियर करता हूँ, आ रहा समझ में। तो चंद ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी सर्विस होती है जिसको हम क्या करते हैं, पेंडिंग रखते जाते हैं ऐसे। अगर मैं टेलीफोन बिल इस मंथ में पे नहीं कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, मैंने परचेज तो कर ली सर्विस को, लेकिन पेमेंट पेंडिंग है उसका, एक महीना निकल गया, फिर नेक्स्ट मंथ में अगेन परचेज करूंगा उसको, फिर एक महीना निकल जाएगा, ऐसे करते करते मेरे खाते में मेरा रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट जुड़ता रहेगा। अगर मैं लास्ट 6 मंथ के बाद पेमेंट करने जाऊंगा तो क्या बोलेगा वो, 6 महीने का 3 महीने का जो पेंडिंग अमाउंट है वो सारा का सारा मिला के बोलेगा ये आप पेमेंट करना है, करेक्ट है। जो आपने एंट्री की हुई है ना, वो सारी एंट्री पेमेंट में कौन सी की, तुरंत आपने पेमेंट कर दिया, खत्म, इतना एक्सपेंस हुआ बोल के बोल दिया आपने। आपने सर्विस को खरीदने की बात ही नहीं की, आपने सिर्फ सर्विस को पे करने की बात की कि मैंने सर्विस पे किया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, उसकी भी एंट्री हम देखेंगे कैसे करना है आपको, ओके। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है, एनी अदर क्वेश्चंस। सेल्स की एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, परचेस कैसे करेंगे आपको पता है, राइट। तो मैं टैली स्टार्ट कर लूं, विद जीएसटी करेंगे या सिंपल करेंगे, सिंपल करेंगे विद जीएसटी। कितने लोग विद जीएसटी, दोनों दिखा नहीं पाऊंगा, एक ही दिखा पाऊंगा, टाइम कम होगा, विद जीएसटी। या फिर एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ओके, क्रिएट में आकर मैं लेजर में आता हूँ, ओके। लेजर में एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, जैसे कि इन शॉर्ट ऐसे ही बनाएंगे, इट इज कस्टमर 1, ठीक है। कस्टमर 1 मतलब डेबिटर हो गया, राइट, ये तो पता है आपको। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको मेंटेन बिल नो मुझे नहीं चाहिए, जैसे मैं इसका एक अमाउंट डाल दूंगा, सपोज ये रेगुलर में ही रहेगा, ठीक है। मैं पे कहता हूँ इसका अमाउंट है 10,000 रुपीज का, इसका मतलब क्या हुआ, अभी 10,000 रुपये इसके बैलेंस है, पेंडिंग है, लास्ट ईयर की एंट्री है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे कहता हूँ एक सप्लायर, ठीक है, ताकि समझ में इसलिए कर रहा हूँ ये, इसको मैं कहूँगा क्रेडिटर, राइट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, इसको मैं नो कहूँगा। तो ध्यान दो अच्छे से, जो लोग अपसेंट उनको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा डाउट। देन मैं यहाँ पे आने के बाद इसको मैं कहता हूँ सपोज 5,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा सप्लायर है जिसके पास से मैं सामान को परचेज करता हूँ, इसको लास्ट ईयर में मैंने 5,000 रुपये पेंडिंग रखे हुए दिए नहीं उसको, राइट, ये क्लियर हो गया, ओके। और मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि मेरे बैंक में पैसे हैं, दैट इज सपोज बैंक का नाम ही लेते हैं, प्रॉपर रहेगा, कैनरा बैंक एसी, ये कैनरा बैंक का अकाउंट है मेरा, ओके। इसका ग्रुप क्या रहेगा, वेरी गुड, बैंक अकाउंट रहेगा, ओके। और यहाँ पे चाहो तो आप ये एंट्री कर सकते हो, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। मेरे बैंक में कैश रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है 50,000 रुपये, ओके, ये मेरा बैंक अकाउंट का अमाउंट है, ओके। वैसे ही वन मोर एंट्री, लास्ट एंट्री करता हूँ जो कि अल्टर करना पड़ेगा मुझे, हाँ, कैश को भी हम क्या करेंगे, अल्टर लेजर करके हम क्या करेंगे, कैश में आएंगे और कैश की एंट्री करेंगे। तो ये कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दो लेजर ऐसे होते हैं जो पहले से ही बने होते हैं, प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन बने हुए हैं टैली के अंदर। जब कंपनी क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिक पहले से रहेंगे वहाँ पे, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको अल्टर करके उसका अमाउंट डालना है बस,
तो सपोज मैं कहता हूँ 25,000 मेरे पास कैश फॉर्म में पैसा है, तो ये जो सारी एंट्री की मैंने, ये कब की? ये ओपनिंग्स की। मैंने यहाँ बताया कि ये मेरा बैलेंस है, इस बैलेंस को लेकर मैं नए साल की शुरुआत कर। क्लियर है ना? इतना ही नहीं होता है, दूसरी चीजें भी होती हैं, जैसे आपको पता है ऑलरेडी, एसेट्स होंगे आपके, डेबेंचर्स होंगे आपके, बहुत सी चीजें रहेंगी, मैं एग्जांपल के लिए इतने लिया। ओके, कभी भी याद रखो सुमंग लारू, कभी भी याद रखो, अगर आपका नया कंपनी भी है, अगर आज ही आपने शॉप ओपन किया हुआ है, तब भी आपका ओपनिंग आएगा ही आएगा, गारंटी। मैंने 1000 बार बोला शायद आपको, जब आप एक नया शॉप खोलते हो तो बोलेंगे ओपनिंग क्या है सर, बैलेंस कुछ भी नहीं है ना, नया तो आज तो शुरू करें हम। नहीं भाई, कैपिटल आएगा, आपका एसेट आएगा ना, फर्नीचर टेबल रहेगा, आपका ओपनिंग स्टॉक तो आएगा कम से कम। कितना सामान आप खाली बैठोगे बेचने के लिए? कुछ नहीं आपके पास, नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा, ये आपका ओपनिंग होगा। हाँ, हो सकता है किसी से आपने पैसा नहीं लिया या किसी को आपने उधार नहीं दिया, ये बच जाएंगे आप, लेकिन दूसरी चीजें रहेंगी ना ओपनिंग के अंदर, राइट? तो मैंने यहाँ पे एसेट वगैरह कुछ लिया नहीं है, जस्ट मैं सिंपल एंट्री कर रहा हूँ, एक कस्टमर लिया, एक सप्लायर लिया, कैश लिया, बैंक लिया, राइट? अब मैं इसकी एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? अब मैं आ गया वाउचर में, राइट? वाउचर में कब आते हैं हम लोग? यहाँ पे इस वाउचर के अंदर कब आते हैं? जब कभी हम करंट एंट्री करते हैं तब आते हैं। ये तो मैंने बोल दिया ओल्ड बैलेंस यहाँ पर। अब मैं बोल रहा हूँ इस साल की एंट्री है। अब इस साल मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खरीद भी सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ, ओके, मैं कुछ एक्सपेंसेस कर सकता हूँ, राइट? मैं किसी चीज को पेंडिंग रख सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है, राइट ना? तो यहाँ पे मैं वाउचर में आने के बाद में सबसे पहले सपोज टू अंडरस्टैंड, एक मैं सेल कर रहा हूँ कस्टमर को, मेरा कस्टमर है, उसको सेल कर रहा हूँ। क्या सेल कर रहा हूँ? सर्विस सेल कर रहा हूँ कोई भी। तो मैं यहाँ पे जैसे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये आपको पता है, या फेट या सेल्स पे क्लिक कर दो, क्योंकि अलग अलग वाउचर्स रहेंगे यहाँ पे, सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट रहेंगे ना। तो हम क्या एक्टिविटी कर रहे करंट सेशन में, वो हिसाब से मुझे वाउचर को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं सेल्स कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सेल को सिलेक्ट किया। जैसे ही सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, इसको मैं कहता हूँ 1, डेट पूछ रहा है, डेट की एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है पार्टी नेम क्या है, ओके, पार्टी नेम मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा कस्टमर है ये। अब ये कौन सा कस्टमर है भाई? हाँ, डेबिटरी था, बराबर, कस्टमर ना, फिर कस्टमर मतलब डेबिटर, ओके। तो ये कस्टमर कौन है भाई हमारा? ये कस्टमर पुराना कस्टमर, जिसको पहले हमने, उसका हमारा अकाउंट है पहले से, उसका बैलेंस है। तो जैसे ही उस कस्टमर को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसका रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट दिखाई देगा कि इसका बैलेंस है, ये दिखा रहा हूँ ना पे, कितना दिखा रहा है? 2,10,000 दिखा रहा है, 10,000। तो ये 10,000 का उसका ओल्ड बैलेंस है। अब हो सकता है ओल्ड बैलेंस लास्ट ईयर का हो, जो ओपनिंग में एंट्री की हमने, या फिर इसी साल में कुछ और खरीदा तो भी आ जाएगा। इन शॉर्ट ओवरऑल बैलेंस उसका इतना बैलेंस है, इतना देना है हमारे को, राइट? अब ये पूछ रहा है पर्टिकुलर्स में क्या कर रहे हो आप? तो मैं सेल्स कर रहा हूँ, राइट? तो सेल्स के लिए मुझे Alt C करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं किया लेजर को, राइट? तो मैं कहूंगा सेल्स, इसका ग्रुप क्या रहेगा? इसका ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट, राइट ना? करेक्ट है? तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक ऐसे ही सर्विस रखी, एंटर कह लूंगा। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे आऊंगा अमाउंट में, तो पूछ रहा है कितने अमाउंट का सेल कर रहे हो? सपोज मैं 2,000 का सेल कर रहा हूँ, ओके, ये सर्विस सेल होने की बात हो रही है। हाँ, जैसे मैं एंटर कहूंगा, अब नेक्स्ट मुझे लेना पड़ेगा जीएसटी एक्टिव करना पड़ेगा। मैंने जीएसटी एक्टिव किया ही नहीं है, तो एंट्री नहीं होगी, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट, मुझे यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा डियर। जैसे मैं सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, जस्ट अ मोमेंट, तो मुझे वापस यहाँ पे अल्टर में आना पड़ेगा, सेल्स भी एक्टिव करना चाहिए ना मैं। तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ एक्टिव है कि नहीं, वहाँ पे मैंने चेक नहीं किया, इसलिए वापस आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने यस एप्लीकेबल, यस, बराबर सर्विस है यहाँ पे। तो कभी भी याद रखो, जब कभी आप जीएसटी यूज करते हो तो सेल्स के लेजर में इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे सप्लाई के अंदर होना चाहिए सर्विस, क्योंकि हम सर्विस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आते हैं, गुड्स, सर्विस। हम जब गुड्स का इस्तेमाल करेंगे तब हम गुड्स लेंगे, हम फिलहाल सर्विस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विस लेंगे, राइट? ये दोनों एक्टिव होने चाहिए, याद रखो। अगर आप यहाँ पे इसको प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो क्या होने वाला, फिर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा आपका। ओके, स्केप कह रहा हूँ मैं, वापस आ रहा हूँ मैं वाउचर में, ओके, अगेन 1, देन पार्टी नेम इज आई थिंक कस्टमर, राइट?
कस्टमर, देन ये डमी एंट्री कह रहे हैं हम ऐसे ही, सॉरी सेल्स, आप सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल्स, सेल्स ले लिया मैंने कहा 2000 का सेल, राइट। अब मुझे यहाँ पे लेना है टैक्स। अब टैक्स जो ले रहा हूँ मैं ये विद इन कर्नाटका है, क्योंकि आपने देखा पार्टी का नाम मैंने कर्नाटक लिया हुआ है, राइट ना। तो मुझे पार्टी हमारी स्टेट की है, तो जीएसटी कौन सा एप्लीकेबल होगा यहाँ पे? इंटरस्टेट होगा, इंट्रास्टेट होगा? इंटरस्टेट होगा, इंट्रास्टेट होगा? इंटरस्टेट होगा कि नहीं होगा? इंट्रास्टेट होगा, इंट्रास्टेट होगा, इंटरस्टेट नहीं होगा। इंट्रास्टेट मतलब क्या? विद इन द स्टेट। इंटरस्टेट मतलब क्या? आउट ऑफ द स्टेट। ओके, जब इंट्रास्टेट की बात आएगी तो दिमाग में रखना है एसजीएसटी, सीजीएसटी और चंद केसेस में यूटीजीएसटी। हम जो यूज करेंगे एसजीएसटी, सीजीएसटी। जब हम इंटरस्टेट की बात करेंगे तो क्या दिमाग में आना चाहिए? आईजीएसटी। जब बात करेंगे इंटरस्टेट तो दिमाग में क्या आएगा? आईजीएसटी, क्योंकि वहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को हम सेल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज करना पड़ेगा एसजीएसटी, सीजीएसटी, क्योंकि हम इंट्रास्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेजर बनाया ही नहीं है एसजीएसटी, सीजीएसटी। हाँ, तो मुझे यहाँ पे अल्ट सी करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे कहूंगा सीजीएसटी, राइट। मैं यहाँ पे इसका ग्रुप दूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूंगा तो पूछेगा अदर और जीएसटी, तो जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जब जीएसटी को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टाइप क्या है आपका? क्या वो आईजीएसटी में आता है, क्या वो सी में आता है, क्या वो एस में आता है? सी जीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल, एस का मतलब स्टेट, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, राइट। तो मैं जो बनाया लेजर वो सी के लिए बनाया, तो मैं कहूंगा सेंट्रल। पूछ रहा है परसेंटेज, यहाँ पे कुछ नहीं देना है आपको। ये कब यूज करोगे? जब आप अदर दोगे तब यूज करो। हमने पहले से ही अप्लाई कर दिया ना 18% वहां पे, तो फिर यहाँ क्यों देना? कहाँ पे अप्लाई किया हमने? जीएसटी फॉर्म के अंदर, राइट। तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, इसको जीरो ही रखो। एंटर 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 एंड सेव इट। तो देखो वहां पे ऑटोमेटिक टैक्स आया कि नहीं आया? ऑटो कैलकुलेशन हो गया उसका, राइट। अगेन एंटर कहूंगा और एक बनाना पड़ेगा, एसजीएसटी नहीं आ रहा है तो क्या कहना पड़ेगा? अल्ट सी कहो, या फिर यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन है, क्रेडिट कर, आपकी मर्जी। ओके, अब मैं कहूंगा एसजीएसटी, सेम ग्रुप। यहाँ पे हम बोलेंगे जीएसटी। अभी कौन सा है? स्टेट। ये तो चला गया ना, ये चला गया ना अभी, हाँ। तो आपको लेना है स्टेट जीएसटी, राइट। यहाँ पे अगेन जीरो का जीरो रखना है आपको, चेंज नहीं करना है इसको। देन अगेन एंटर एंटर एंड सेव। आ गया। तो आपको नेट बिल भी वहां पे दिखाई दे रहा है, राइट। 2360 रुपये 2360 दिखाई दे रहा है, राइट। इसको देख लेते हैं ना, क्या नाम था? कस्टमर ना। अब कितना हो गया तो बैलेंस उसका दिख रहा है वहां पे? देख लो एक बार, सिर्फ बैलेंस चेक कर लो बस। पहले था 10,000, अब कितना हो गया? 12,360 हो गया, राइट। अब अगर ये पेमेंट करता तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ऐसे हम स्केप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्केप कर लेके बाहर आते हैं वाउचर में वापस, और आते हैं पेमेंट रिसिप्ट में। रिसिप्ट में आते हैं ना, रिसिप्ट मतलब क्या? अभी यहाँ पे हम पैसे ले रहे हैं, तो ये पार्टी जो कस्टमर 1 है हमारा, वो क्या कर रहा है? वो पैसे हमें दे रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं? सीधे पेमेंट में रिसिप्ट में आते हैं, क्योंकि वो पार्टी हमें पे कर रहा है, पैसे लेने की बात हो रही है। हम क्या करते हैं? यहाँ पे अकाउंट में कहते हैं कैश, जो कैश फॉर्म करो तो कैश, बैंक करो तो बैंक। ये रिसीव करने के बाद में हमें दिखाता है कि हमारे पास कितना कैश है। 25,000 अमाउंट का हमारे पास कैश है ऑलरेडी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे ये कस्टमर पे कर रहा है हमें। बैलेंस कितना है उसका? 12,360, राइट। उसका बैलेंस है। सपोज वो दे रहा है 10,000 या 5,000, सपोज हम ऐसे लेते हैं पैसे। ये उधारी की एंट्री हो रही है नहीं? फिर उधार था, अब पे कर रहे हो। तो जैसे मैं एंटर कह रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 5,000 जमा हो गए मेरे कैश अकाउंट के अंदर। 25 था, बन गया 30, और जो बैलेंस था उसका रिड्यूस होके 7,360 हो गया। तो ये उसका बैलेंस रहेगा। अगर इस साल पे नहीं करेगा तो नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग रहेगा फिर वापस। क्लियर है ना? तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ उसको, ये हो गया क्लियर। ये सेम केस जो है आपको परचेज में रहेगा, बस फर्क क्या होगा? परचेज को सिलेक्ट करेंगे
और वहाँ पे सेल्स के बदले में हम क्या करेंगे, परचेज की बात करेंगे, और रिसिप्ट के बदले में क्या बोलेंगे, पेमेंट की बात करेंगे। सेम केस, नो चेंजेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं सेल तो कर रहा हूँ, मैं जो सेल्स कर रहा हूँ वो सेल कौन सा कर रहा हूँ, कैश में कर रहा हूँ। आया समझ में? उधार नहीं कर रहा हूँ, कैश कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ सेल करूंगा उसका पैसा तुरंत मेरे पास जमा होना चाहिए, मैं अलग से कोई जाके एंट्री नहीं करूंगा, रिसिप्ट में एंट्री नहीं करूंगा, यहीं पे एंट्री होनी चाहिए उसकी, राइट। तो उस केस में ऐसे कौन सी चीजें कब करेंगे हम, जब कोई कस्टमर हमारा वो कैश परचेज करता है हमारे पास, उसको हम कैश सेल करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उनके अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है हमें कि कितना पैसा आना है कितना, ये सब बात नहीं आएगी ना। वहाँ पे सामान को बेचेंगे तो वो सामान ऑटोमेटिक कम होगा स्टॉक में से इन शॉर्ट, और पैसे वहीं पे ले लेंगे, राइट। उस केस में हम क्या करेंगे, हम बेचने की बात करें तो हम सेल्स में आएंगे, वो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सेल्स में आएंगे। आने के बाद में हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर, जो भी आपका रेफरेंस नंबर आप दोगे, राइट। रेफरेंस नंबर देने के बाद ये पूछेगा पार्टी, राइट, किसको बेच रहे हो आप। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको ये कस्टमर तो ये पुराना है ना हमारा, इसका अकाउंट हमारे पास है, राइट। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कैश। थोड़ा ध्यान दो यहाँ, क्या सिलेक्ट करना है, कैश, क्योंकि आप कैश में सेल कर रहे हो, ओके। तो जैसे आप सेल करोगे कैश के लिए, अब देखो आपको मालूम पड़ेगा हमारे पास कैश कितना है, 30, तो याद रखो उसको। अगर आपके पास एंट्री तो एंट्री कर लो। अभी पूछ रहा बायर बिल टू, अब कैश में तो सेल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बायर का बिल नाम भी बोलना है मुझे, किसके नाम से बिल बना रहा हूं मैं। तो आप उस वक्त चाहो तो उनका नाम पूछ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, सपोज आकाश, राइट, ये मेरा कस्टमर है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, न्यू पार्टी है मेरा ये, उसका मेलिंग नेम आकाश ही रहेगा, उसका एड्रेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल बीजापुर है उसका एड्रेस, या लंबा थोड़ा जो भी लिखो आप, प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसके बाद आपको सेव करना है। जब यहाँ पे आ रहे हो आप तो ये पूछ रहा है जो आपका कस्टमर है वो कौन है, क्या वो कंपोजिशन में आता है, क्या वो कंज्यूमर है, क्या वो रेगुलर है, क्या वो रजिस्टर नहीं है अभी तक। अनरजिस्टर्ड मतलब क्या होता है, ये रजिस्टर अब तक नहीं है, राइट ना। तो हो सकता है कंज्यूमर हो तो जीएसटी पे करना पड़ेगा ना उसको भी, राइट ना। हो सकता है कंपोजिशन हो, जीएसटी पे करना पड़ेगा ना उसको भी। क्यों, आकाश कौन, मैं आकाश, कंपनी है आपकी बीएसएनएल, मैं कंपोजिशन में हूं, तो आप जीएसटी चार्ज करोगे नहीं करोगे मुझे, बिल्कुल करोगे ना, राइट। आप दूसरों को चार्ज नहीं कर सकते, ये समझो। आप मेरे से खरीद रहे हो तो मैं रेगुलर में हूँ भाई, मैं चार्ज करूंगा आपको, मैं क्लेम करूंगा, मैं क्यों छोड़ो पैसे जीएसटी के, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी आता है आपको सिलेक्ट करना है, उस कस्टमर की बात कर रहा हूँ मैं, ये कस्टमर किस कैटेगरी में आता है वो आपको सिलेक्ट करना है। आप रेगुलर लो या कुछ भी लो, हाँ रेगुलर का बेनिफिट क्या होगा उसको, कि ये जीएसटी अमाउंट जो डालूंगा मैं बाद में क्लेम करेगा वो, राइट, ये डिफरेंस है बस। तो आप रेगुलर लो या फिर मैं लेता हूँ कंज्यूमर, सिंपल कस्टमर की बात करते हैं, ये कंज्यूमर है, ओके। एंटर, कर्नाटका से है, अगर कर्नाटक नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा फिर बाद में, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। कैश ले लिया मैंने, सारी एंट्री कर ली, यहाँ पे नाम भी दे दिया आकाश वगैरह। अगर ये कर्नाटक नहीं भाई, गुजरात हरियाणा महाराष्ट्र कुछ और है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, आईजीएसटी यूज करना पड़ेगा, भले वो कंज्यूमर हो या कोई भी, राइट। अगर मैं जाता हूँ किसी और स्टेट के अंदर कुछ खरीदता हूँ, मैं कंज्यूमर बन के जा रहा हूँ वहाँ पे, उसका मेरा कुछ रिलेशन नहीं है। जब वो मुझे बिल बनाएगा मेरा, तो क्या करेगा, सबसे पहले सेलेक्ट करेगा कि मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ, आई एम अ रेगुलर डीलर, मेरा बिजनेस चलता है मार्केट में, या मैं कंज्यूमर हूँ, खुद कंज्यूम करूंगा प्रोडक्ट को, राइट। तो उस केस में अगर मैं रेगुलर में होता हूँ, ध्यान रखो इस चीज को, अगर मैं रेगुलर में होता हूँ तो सामने बिल काउंटर पे बोलूंगा कि मुझे कंज्यूमर मत सेलेक्ट करो, रेगुलर सेलेक्ट करो, क्योंकि ये क्लेम करूंगा मैं बिल, समझ रहे हो। तो उस वक्त क्या करेगा, अदर स्टेट की बात हो रही है तो आईजीएसटी को यूज कर लेगा। अगर विद इन द स्टेट हूं मैं तो उस केस में मुझे एसजीएसटी सीजीएसटी को यूज कर लेगा वो, भले कंज्यूमर हो या कोई भी ऑप्शन हो उसके अंदर से, ठीक है। तो कर्नाटक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कर्नाटक सेलेक्ट किया मैंने, राइट, ये क्लियर है। देन इसको सेव कर लेना है आपको। अब पूछ रहा है क्या कर रहे हैं आप,
ये हम सेम रहेगा सेल्स, नो चेंजेस। बट जब मैं यहाँ पे सेल्स कहूंगा ना, तो मुझे फ्यूचर में मालूम नहीं पड़ेगा रिपोर्ट्स में कि उधारी वाले सेल कितने हुए, नगद वाले सेल कितने हुए। समझ रहे हो? क्योंकि ये सेल लूंगा तो क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा। उधारी वाले के लिए भी मैं सेल्स सेलेक्ट करता हूँ, कैश वाले के लिए सेल्स सेलेक्ट करता हूँ पर्टिकुलर्स के अंदर, ऐसे हो जाएगा। तो कल के दिन चेक करते वक्त कि कैश सेल कितना हो भाई आज का, तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, डिफिकल्टी होगी, सॉर्टिंग करते बैठना पड़ेगा, राइट। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलग से एक लेजर बनाऊंगा उसको। समझ रहे हो? अल्ट सी अगेन, मैं उसको नाम दूंगा कैश सेल्स। समझ रहे हो? क्या नाम दूंगा? कैश सेल्स। और उसका ग्रुप दूंगा सेल्स अकाउंट, नो चेंजेस। क्योंकि कल के दिन अगर इस ग्रुप में जाऊंगा, मैं इस लेजर में जाऊंगा सेल्स, कैश सेल्स के अंदर, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने कैश में कितना सेल किया, नगद कितना सेल हुआ, राइट। तो यहाँ पे इसको बस आपको एंटर कहना है, ये सेम जीएसटी चाहिए तो सेम ऑप्शन, नो चेंजेस, ओके, एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया कैश सेल, ओके। देन कितने अमाउंट का, सपोज मैं कर रहा हूँ 3000 का सपोज, राइट, एंटर। अब लेना पड़ेगा जीएसटी, जीएसटी कोई चेंजेस नहीं है, वही आपको लेना है, सी जीएसटी, सेलेक्ट एंड एंटर। देन वन मोर एस जीएसटी, ये नो चेंजेस, राइट, एंटर एंटर, नो अदर डिटेल्स एंड सेव इट। देखो अमाउंट कितना हुआ, 3540 टोटल अमाउंट हो गया मेरा बिल। फर्स्ट सेव इट, यस, सेव हो गया, ओके। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे, अब कैश कितना हुआ आप मुझे बोलो, दिखाई दे रहा है शायद आपको, राइट? आया समझ में? क्लियर है? तो जब कभी आप कैश में सेल करते हो तो सेल्स में आपको पार्टी का नाम लेना होता है। सेल्स में आपको, सेल्स मीन्स सेल्स वाउचर की बात कर रहा हूँ, सेल्स वाउचर में आपको पार्टी के नाम में कैश को लेना होता है। और पर्टिकुलर्स में आप चाहो तो सेल्स ले सकते हो, या फिर अलग से आप एक अकाउंट बनाकर कैश सेल का उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही आप उसका अमाउंट डाल दोगे विद टैक्स और विदाउट टैक्स, तो वो कैश क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में, कैश अकाउंट में जमा हो जाए। ओके, तो यहाँ पे पार्टी का नाम कैसे मालूम पड़ेगा, बिल कैसे बनेगा हमारा, मैं बिल प्रिंटिंग भी दिखाऊंगा आपको आगे, अभी नहीं। तो उस केस में जैसे ही आप यहाँ पे इसको एक्टिव करते हो कैश को, तो आपके सामने बिल आता है, तो आप हमें पार्टी का नाम दे सकते हो, उसका एड्रेस दे सकते हो, वो कंज्यूमर है क्या है, सब कुछ असाइन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। जब बिल में उसको प्रिंट करोगे तो जैसा आपने वहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, सेम एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट होने वाला। बायर डिटेल्स के अंदर आपको कंपनी का नाम आ जाएगा जिसको आप पे कर, जिसको आप सेल कर रहे हो, राइट। तो ये कैश सेल की बात होगी। अगर हम कैश परचेज करते हैं तब क्या करेंगे, सेम रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स मीन्स परचेज में एंट्री करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे, कैश को ही सिलेक्ट करेंगे, देन पर्टिकुलर्स में हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे वहां पे, राइट। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया कैश सेल का, क्लियर हो गया। एक उधारी एंट्री मालूम है आपको पहले से ही, अभी दूसरी एंट्री कौन सी मालूम पड़ी, अभी कैश में मालूम पड़ेगी। कोई कैश में परचेज करता हमारे पास से, तो उसकी एंट्री कैसे करता, कैसे करना है आपको मालूम पड़ गया।